नमस्कार। अगर आपको जॉ लाइन और चिन पर पिंपल्स है और ये पीरियड के 8 से 10 दिन पहले बढ़ जाते हैं और आपने हर फेस वॉश ट्राई कर लिया, हर क्रीम लगा ली, फिर भी ये पिंपल्स सही तरह से नहीं जाते, तो हो सकता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको प्रॉब्लम हार्मोन्स में हो। आपके चेहरे पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक सिम्टम है। रियल प्रॉब्लम चल रही है आपके हार्मोन्स में, आपके इंसुलिन में और आपकी गट में। और सबसे बड़ी बात कि ये रिवर्सिबल है। मैं हूँ डॉक्टर शादाब खान, एमडी होम्योपैथ। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा जो रिसर्चेस में क्लिनिकली वेरीफाइड है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करती है। ये आपके हार्मोनल पिंपल्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा और अगर इसके साथ आपने एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक के वापस नहीं भी आएगी। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, बट अगर आपको आपके हार्मोनल एक्ने को सही तरह से मैनेज करना है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोनल एक्ने के क्लियर साइंस क्या है। देखिए, अगर आपको एक्ने मोस्टली जॉ लाइन और चिन पर आ रहे हैं, ये जॉ लाइन आ गया और ये चिन, तो 90% चांसेस है कि ये हार्मोनल एक्ने हो। क्यों? क्योंकि इन एरिया में सबसे ज़्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं और जब हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है। दूसरा साइन क्या है? देखिए, अगर आपको एक्ने पीरियड्स आने के 8 से 10 दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड के बाद धीमे धीमे ठीक हो जाते हैं, तो ये क्लासिकल हार्मोनल पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का रेशियो चेंज हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी में थोड़ा बढ़ जाता है। जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है तो ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा क्या है? हार्मोनल एक्ने कभी भी सरफेस पर नहीं होते, ये डीप पेनफुल होते हैं, रेड होते हैं, बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं। मेडिकल टर्म में हम इसे सिस्टिक एक्ने कहते हैं। नॉर्मल एक्ने क्या होता है? नॉर्मल एक्ने स्मॉल वाइट हेड के साथ में या ब्लैक हेड्स होते हैं, लेकिन हार्मोनल एक्ने लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, कभी रेड होते हैं, कभी उसमें ऊपर पस आ जाता है। फोर्थ क्या है? अगर आपकी एज 25 साल के ऊपर है और आपको अब एक्ने आ रहे हैं, टीनेज तो चले गया, अब एक्ने आ रहे हैं, तो ये हार्मोनल एक्ने है। टीनेज एक्ने जनरली फोरहेड और नोज में होता है, यानी टी जोन में होता है, और एडल्ट एक्ने कभी भी यू जोन में होता है ना। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा साइन क्या है? फेस वॉश। जब आप फेस वॉश यूज़ कर लिया, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर लिया, जो भी आप सरफेस पे यानी स्किन ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते थे आपने कर लिया, फिर भी सही तरह से आपके एक्ने नहीं जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि प्रॉब्लम आपके स्किन में नहीं, प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स में है। अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके बॉडी के अंदर जो ये एक्ने बना रहा है। मैं आपको इसके 3 मेन रीजंस बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न है एक्सेस ऑफ एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन्स क्या है? देखिए, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, लेकिन फीमेल में भी कम अमाउंट में होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी डिसीज़ की वजह से फीमेल्स में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन ज़्यादा बनने लगते हैं। तब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड्रोजन आपकी स्किन की ऑयल ग्लैंड्स को ओवर स्टिमुलेट कर देगा, और जब ओवर स्टिमुलेट करेगा ऑयल ग्लैंड्स को, तो ऑयल का सिक्रीशन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, और जब ये एक्सेस ऑयल डेड स्किन के साथ में मिक्स होगा तो पोर्स को ब्लॉक कर देगा और उससे क्या होगा? एक्ने होंगे। ये देखिए, ये पूरी चेन रिएक्शन है। और इसमें सबसे कॉमन क्या है? पीसीओडी। ये सबसे कॉमन है पीसीओडी के पेशेंट्स में। 70 to 80% पीसीओडी के पेशेंट्स में हार्मोनल एक्ने आते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हार्मोनल एक्ने 70 to 80% पीसीओडी के पेशेंट्स में ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने बर्थ कंट्रोल पिल आप यूज़ कर रहे हैं और आपने उसे बंद कर दिया, तो उसके बाद में भी आपको हार्मोनल एक्ने आते हैं ऐसे, या फिर मेनोपॉज के थोड़ा पहले भी ऐसा दिखाई देता है। दूसरा रीज़न क्या है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जब हम हाई शुगर चीज़ें खाते हैं, जैसे मैदा हो गया, वाइट राइस हो गया, स्वीट हो गया, तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है और उस शुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलिन आता है। और जब इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है
तो वो दो खराब चीज़ें करता है। सबसे पहले क्या करता है, आपकी ओवरी को ये सिग्नल भेजता है कि भैया और एंड्रोजन बनाइए। दूसरा, ये ट्रिगर करता है IGF-1, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है IGF-1, ये उसको ट्रिगर करता है। और जो IGF-1 आता है वो आपकी ऑयल ग्लैंड को और स्टिमुलेट करता है, जिससे और एक्नेज आते हैं। कई सारी रिसर्चेस हुई है जो बताती है कि हाई शुगर डाइट ज़्यादा एक्ने की सीवियरिटी में कोरिलेट है करके। मतलब हाई शुगर डाइट डायरेक्टली कोरिलेटेड है एक्ने की सीवियरिटी से। हमारे इंडियन डाइट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे इंडियन डाइट में हम वाइट राइस खाते हैं, मैदे हम ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, समोसा, पिज़्ज़ा, चाय में शुगर। इसीलिए इंडियन वुमेन्स में हार्मोनल एक्ने बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तीसरा रीज़न है गट हार्मोन एक्सिस। ये लेटेस्ट रिसर्च एरिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपका लीवर डेली हार्मोन्स को प्रोसेस करता है। जो यूज्ड एस्ट्रोजन है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है, ये सब लीवर फिल्टर करता है। ये फिल्टर्ड हार्मोन बाइल के थ्रू आपकी गट यानी इंटेस्टाइन में जाते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए। बट अगर आपकी गट हेल्थ वीक है, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपके गट में गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपकी जो गट बैक्टीरिया है वो हार्मोन्स को सही तरह से प्रोसेस नहीं करेगा, गलत तरीके से प्रोसेस करेगा। अब जब इसे गलत तरीके से प्रोसेस करेगा तो वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ना कि बाहर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। इसका मतलब वही पुराने हार्मोन्स आपकी बॉडी में बार बार घूम रहे हैं। इसीलिए 70% हार्मोनल एक्ने वाले पेशेंट्स में देखा गया है कि उन्हें गट इशू बहुत कॉमन होते हैं। जैसे उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, उनका डाइट में फाइबर हमेशा कम होता है। इसलिए होम्योपैथी में हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि स्किन मिरर है इंटरनल हेल्थ का। अगर आपका लीवर ओवरलोडेड है, गट टॉक्सिक है या हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो आपकी स्किन पर सिम्टम्स तो दिखने ही वाले हैं। तो ऐसे में सिर्फ क्रीम से ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट होगा बॉडी का इंटरनल बैलेंस रिस्टोर करने से। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी सिस्टमिक होना चाहिए। और अब मैं आपको वही बताऊंगा। अब मैं आपको 8 पावरफुल टिप्स बताऊंगा। इनमें से हर एक टिप साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, इनके रिसर्च पेपर्स है, इन पे क्लिनिकल स्टडीज़ हुई है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये इंडियन लाइफस्टाइल में आप इसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं प्रायोरिटी के हिसाब से बताऊंगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, यानी दूध। हमें दूध बिल्कुल अभी बंद कर देना है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल डाइटरी चेंज है जो आप कर सकती है। कई सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई है जो बताती है कि डेयरी कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेटेड है एक्ने की सीवियरिटी से। अब मिल्क पीने से हमें एक्ने कैसे होगा? देखिए, मिल्क में नेचुरली IGF-1 हाई होता है, और जब हम मिल्क लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में IGF का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि IGF-1 आपकी स्किन की ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है और इससे एक्ने आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब आप मिल्क लेते हैं, भले वो मीठा ना हो, फिर भी वो आपकी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक कर देता है, इन्हें बढ़ा देता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि इंसुलिन का स्पाइक से क्या होगा, आपके एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, बराबर है। तो हमें करना क्या है, मिल्क हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, ऐसी मिठाइयाँ जिसकी मिल्क बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चाय हो गया, दूध वाली चाय, ये सब चीज़ें बंद करनी है। अब चाय के बिना तो रह नहीं सकते हम, तो क्या करना है, चाय की जगह हमें ग्रीन टी लेना है या फिर ब्लैक टी भी चलेगी। अब मिल्क नहीं पियेंगे तो सोचे कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, उसके लिए छोले है, एग है, चिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें कुछ दिन तक के बंद रखना है। मैंने आपको, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसके साथ में अगर एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे तो हम अंदर से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बाद में हम फिर से मिल्क को धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे डाइट में। दूसरा क्या करना है, जिंक का सप्लीमेंटेशन। देखिए, प्रॉपर जिंक सप्लीमेंट्स 30 to 50% तक के एक्ने को कम कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि जिंक ब्लॉक करता है वो एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब DHT कम होगा तो ऑयल कम आएगा और एक्ने कम आएगा। इसके साथ में जिंक वाउंड हीलिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इससे एक्ने की वजह से जो स्कार्स आते हैं ना वो भी जल्दी हील हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 50% से ज़्यादा इंडियन वुमन जिंक की डेफिशिएंट है। क्यों? देखिए, हमारा इंडियन डाइट ग्रेन हेवी है, यानी रोटी और राइस ज़्यादा है, और वेजिटेरियंस में जिंक की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। तीसरा, हमारी कुकिंग मेथड्स ऐसी है जिससे जिंक की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा जिंक का। तो इसमें सबसे अच्छा फूड कौन सा है जो जिंक का सोर्स है? वो है कद्दू के बीज। जी हाँ, कद्दू के बीज के पाउडर बना लीजिए और उसे रोज़ सुबह 1 चम्मच नाश्ते के बाद लीजिए। इसके अलावा और अच्छे सोर्सेस क्या है? आपका आलमंड हो गया, छोले हो गए। क्या करना है, रात को भिगो के रखना है बादाम को या फिर छोले को, और उसको सुबह खाना है। इसके अलावा एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये भी जिंक का काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा और क्या करना है, 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप सही नहीं होने से कॉर्टिसोल बढ़ता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और उससे फिर से एक्ने आएंगे। चौथा क्या करना है आपको, खाना खाने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपको टहलने जाना है। जी हाँ, खाना खाने के 10 से 15 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा, देखिए, खाना खाने के बाद में आपका जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, और जब हम खाना खाने के 10 मिनट के बाद में टहलते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज मसल्स डायरेक्ट यूटिलाइज कर देती है, और जब मसल्स डायरेक्टली वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इंसुलिन उतना बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए खाना खाने के 10 से 15 मिनट के अंदर हमें टहलने जाना है। दोपहर को लंच के बाद, डिनर के बाद। इंडोर भी चलेगा लेकिन ज़रूरी है, कोई एकदम फास्ट नहीं चलना है, धीमा रिलैक्स पेस में हमें चलना है। पांचवा क्या है, देखिए, हमें खाना खाने के पहले 1 कटोरी सलाद खानी है, क्योंकि देखिए सलाद में फाइबर्स होते हैं, और जब हम फाइबर के बाद में रोटी, सब्जी, चावल ये सब चीज़ें खाते हैं ना, तो ग्लूकोज ब्लड में धीरे धीरे रिलीज़ होता है। इससे एकदम से आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बढ़ता, और जैसे एकदम से इंसुलिन नहीं बढ़ेगा तो एक्ने ट्रिगर नहीं होगा। बराबर है, तो पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ चुके हैं तो क्या करना है आपको, चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारने, दिन में कम से कम 3 बार। गर्मी है तो पानी में बर्फ़ डाल के मारो, लेकिन ठंडे पानी का मारो। उससे क्या होगा, आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और इससे पिंपल्स की स्वेलिंग और रेडनेस कम होगी। 7वां क्या है, रिसर्चेस बताती है कि पहाड़ी पुदीना यानी स्पीयरमिंट एक अच्छा DHT ब्लॉकर है, तो पहाड़ी पुदीने को हमें यूज़ करना है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ग्रीन टी में रेगुलर 8 से 10 सादे पुदीना के पत्ते डाल के पीना है। ये भी उतना अच्छा तो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अच्छा काम करेगा ही। देखिए, ये कोई मैजिक क्योर नहीं है, ये एक सपोर्ट टूल है जो आप कई सारी चीज़ों के साथ में कर रहे हो। कोई भी एक चीज़ ही फॉलो नहीं करना है, ये सब चीज़ें एक साथ फॉलो करना है, और इसके साथ एक प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है, तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी दिखेंगे। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन के बारे में, ठीक है ना, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें रोज़ 1 कच्चा गाजर खाना है। क्यों? देखिए, गाजर में एक यूनिक टाइप का फाइबर होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। वो क्या करता है, वो ये बाइल एसिड और हार्मोन्स के साथ बाइंड होता है और इंश्योर करता है कि जो यूज्ड हार्मोन्स है वो आपकी बॉडी से बाहर जाए। इसके अलावा और क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, ये आपके गट के गुड बैक्टीरियाज को भी फीड करता है, और इसके अलावा ये विटामिन ए का काफ़ी अच्छा सोर्स भी है। तो करना क्या है आपको, लंच के पहले रोज़ 1 कच्चा गाजर खाना है बिना छिले। देखिए, मैंने जो आपको ये सब टिप्स बताई है ये बहुत हेल्प करेगी आपको, लेकिन सिर्फ उससे पूरा काम होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको एक हद तक के ही हेल्प कर सकती है, लेकिन रूट कॉज के लिए एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोनल एक्ने के 70 to 80% केसेस के जो कॉज है वो PCOD है,
तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों से स्किन को मैनेज करना है और दूसरे साइड से एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आपकी पीसीओडी को मैनेज करना है। जब ये सब चीज़ें कंजंक्शन में काम करेंगे तो कहीं जाके आप पूरे तरह से ठीक हो पाएंगे और बार बार चीज़ें वापस नहीं आएगी। और वही सब चीज़ें पसंद आया हो तो लाइक करिए और उसके साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, थैंक यू।